के प्रथम जीव ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। तब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। और फिर ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को नारद जी को प्रदान किया, और फिर नारद जी ने इतने सारे भक्तों को यह ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से यह ज्ञान अवतीर्ण हुआ भगवान के द्वारा, और इसको कहते हैं परंपरा, ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन टू द अदर। यह एक रिले रेस के जैसे है, और इस प्रकार से यह ज्ञान भगवत धाम से इस मृत्यु लोक, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो तरीका है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है प्रमाणित व्यक्ति की सेवा की जाए। He must be served. And what is service? One should ask, how can I serve you? और वो जैसा बताते हैं वैसा सेवा करनी चाहिए, और फिर विनम्र भाव से उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेख्यांति ज्ञानम ज्ञानिना स तत्वदर्शिना। क्योंकि उन्होंने तत्व को जाना है, वे इस ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं। He can transfer that knowledge. तो उनकी सेवा करके और विनम्रता के साथ जिज्ञासा करना, जिस प्रकार से हम देखते हैं अर्जुन ने जिज्ञासा की भगवान से, परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की सुखदेव गोस्वामी से, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जिज्ञासा करते हैं अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं। एक बार कुछ समय मैं अपने गुरु महाराज के साथ तर्क कर रहा था। I entered in an argument and I was defeated. मैं हार गया, परंतु आज मैं बड़ा खुश हूं अपनी हार के ऊपर। तो यह है, it is not based on false ego that I am defeated, I am denied. ठीक है, यह है परंपरा। One need to be surrendered, और गुरु के आदेश के अनुसार, according to the instruction, we must know, जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, ये मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का मूवमेंट है। He never claimed the movement to be of his own, ISKCON to be his own. He always said, this belongs to my Guru Maharaj. इसलिए हमको हमेशा मालूम होना चाहिए कि यह सारा जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो सारा प्रचार कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे गुरु का है। And he should be served with all that whatever we are doing. That is the proper understanding. So if we are preaching and we are developing something and someone, then that must be surely connected with the proper parampara, with the Siksha Guru and the Diksha Guru. In ISKCON structure now, Diksha Guru से connect कर पाना मुश्किल है. So it should be always, then it will be properly directed, because that person is expert in connecting everyone in the service of the mission, service of Srila Prabhupada's mission. That is the proper understanding. अन्यथा वो हमारे अंदर गर्मी बढ़ाने का कारण करेगा. We will get puffed up, we will become under the false ego and illusion that we are the doer and we have done this. Srila Prabhupada ji ने कहा, भक्ति नहीं वेद नहीं नाम एक खूब उद्धारो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो. So that is called humility. He is Bhakti Vedanta Swami. इतने सारे पुस्तकों को उन्होंने लिखा, अकल्पनीय, cannot be imagined, but he is so humble.
is always taking shelter of the parampara and Guru, that by their mercy I am getting this. O Krishna, O Guru Maharaj, please empower my words. श्रील प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं, आप दया कीजिए, आप मुझे शक्ति प्रदान करें जब मेरे शब्द सार्थक होंगे. So this is how one should always feel, totally dependent. इस मार्ग की विधि है, एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षयो विदु स कालेन महता योगो नष्ट परम तपा. एवं परंपरा, यह है परंपरा. और कालांतर में जब परंपरा के अंदर किसी प्रकार का व्यवधान आ गया तो भगवान ने फिर से उसी परंपरा को स्थापित किया. So this is very important. We understand the importance of parampara. We cannot act as individual. Always it has to be parampara. Parampara means guru and disciple.